परम पिता परमात्मा तेरा मुझे सहारा है। तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मैंने नहीं निहारा है। तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मैंने नहीं निहारा है। श्री राम रूपम 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 श्री राम रूपम। ये श्रवण राम रूपम प्रभु श्रवण राम रूपम श्रवण राम रूपम श्रवण राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। लोचन राम रूपम हे अखियां राम रूपम हे अखियां राम रूपम। श्री राम रूपम 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 श्री राम रूपम। ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम श्री 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 राम रूपम। ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम श्री राम रूपम। ये भाव राम रूपम 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 ये भाव राम रूपम। ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। जिन्हें बिरंच बड़ भयो विधाता महिमा अवधे राम पेतु माता महिमा अवधे राम पेतु माता। जिनकी रचना करके ब्रह्मा जी को बड़प्पन मिला। जो महिमा है जो महिमा की सीमा है जैसी किसकी भी जो आज तक महिमा गाई गई है उसकी जो अवधि है वो अवधि जो है वो ब्रह्मा जी के लिए मिली क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के पिता की रचना की। बहुत बड़ा सम्मान ब्रह्मा जी को इसी के लिए मिल गया। यही बात देखने लायक है समझने लायक है। अगले बाबा तुलसी दशरथ जी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं बंदो अवध बुहाल
सत प्रेम जय राम पर, बंदो अवध बुहाल। सत प्रेम जय राम पर, बिछरत दीने दयाल। बिछरत दीने दयाल, प्रिय तन तन एव पर हरऊ। प्रिय तन तन एव पर हरऊ, के बिछरत दीन दयाल। बंदो अवध बुहाल, सत प्रेम जय राम पर। मैं राजा दशरथ जी की वंदना कर रहा हूं, जिनका वास्तव में असलियत में सच्चा प्रेम राम से उन्हें था। सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, असलियत में सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, वो उन्हें था। प्रेम की 9 दशा हैं, जिसमें अंतिम दशा मूर्छित अवस्था होती है। प्रेम में मूर्छित हो जाना। रामायण में प्रेम की दशा लिखते हुए बाबा तुलसी ने इसका भी अतिक्रमण कर दिया। वो रामायण लिख रहे हैं इसलिए कि राम क्या है, राम से प्रेम क्या है। मूर्छित अवस्था नहीं, मृत्यु अवस्था दिखा दी है। कह रहे हैं सत्य प्रेम जय राम पद। सच्चा प्रेम राम के चरणों में, राम के पद में जो कुछ है, राम का जो पद है जितना ऊंचा, वो उतना प्रेम अगर किसी को है तो राजा दशरथ को है। बिछरत दीन दयाल, राम के बिछड़ते ही प्रिय तन, सबको अपना तन प्रिय होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसे अपना तन प्रिय ना हो। पर बिछरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रन, एक तिनके के त्रन कहते हैं, तिनके के तन पर हरो, छोड़ दिया उस शरीर को, ऐसे त्याग दिया जैसे तिनके के लिए त्याग देते हैं। इतना प्रेम राम के चरणों में राजा दशरथ। राजा दशरथ हैं कौन? मनु। कौशल्या जी कौन है? शत्रुपा जी। रामायण में ये सब कुछ दिखाया गया है। पर प्रेम कैसे, प्रेम की यहां तुलना की है बाबा तुलसी ने। दोहावली में तो लिखा है उन्होंने कि मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेहे। तुलसी एक मीन को है साचिरो सने। बाबा तुलसी कह रहे हैं जल में घर है, जल में निवास है। इसका मकर माने नाका, जिसे मगर कहते हैं, नाके का। उरक कहते हैं सरफ को, सरफ का। दादुर कहते हैं मेढक को, और कमट कहते हैं कछुए को। ये चारों जल में मिलते हैं आपको, जल में इनका घर भी है। पर जल से अलग होने पर ये मरते नहीं। तो सच्चा प्रेम किसका? सच्चा प्रेम कह रहे हैं तुलसी एक मीन को है साच लोसन। एक जो मछली है उसी को सच्चा प्रेम है। जल से अलग कर दोगे तड़प तड़प कर मर जाए। यही दशा पूर्ववासियों की रामायण में भी दिखाई है। जब राम चले जाते हैं, राम के बिना जब प्रवासी रह जाते हैं, तो प्रवासी कह रहे हैं कि निद्रे आप सराहे मीना, निद्रे आप के सराहे मीना, धिग जीवन रगा
वीरा विहीना के धिग जीवन। निद्राएं आप अपने आप की निंदा कर रहे हैं प्रवासी। क्या है हमारा जीवन? और मछली की सराहना कर रहे हैं, मीन की सराहना कर रहे हैं कि जल से अलग होकर खत्म हो जाए। हमारा कहां प्यार है? भगवान चले गए हमें छोड़कर, फिर भी हम जीवित हैं। पर राजा दशरथ में ये नहीं है। राजा दशरथ में तो जैसे ही छोड़ के गए हैं तो आपने भी उनका वियोग सहन नहीं कर पाए हैं और अपना शरीर छोड़ दिया। मनु जी को जब दर्शन दिए हैं राम ने, मनु शत्रुपा ने तप किया, बहुत बड़ा तप किया इन लोगों ने, लगातार तपस्या में रत रहे। हम सब मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहते हैं। और ये बहुत तप में लगे रहे। रामायण में ये सब कुछ अगले मिलेगा हम सबको देखने के लिए। और जब मनु जी के सामने प्रभु राम प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, तो मनु जी पता है क्या मांगते हैं उनसे? चेहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपसे क्या अपने अंदर की बात छिपाऊं, मैं तुम्हारे समान ही सुत चाहता हूं। मैं ब्रह्म को अपना बेटा बनाना चाहता हूं। मनु जी का अवतारी हैं दशरथ जी। कह रहे हैं कि मैं आपको अपना बेटा बनाना चाहता हूं। आए वो मस्त कह कृपा नहीं कहता, आए मस्त कह दिया भगवान राम ने, जाओ ऐसा ही। पर कह रहे हैं कि आप सरेसा खो जाओ कहां जाई, के आप सरेसा खो जाओ कहां जाए, नपतावा तने होवा मैं आई, नपतावा तने। आप सरिस में अपने के समान कहां, कह रहे तुम समान में सुत जा रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? प्रभु सन कवंदराव में क्या आपसे अपने अंदर की बात छुपाऊं? मेरे अंदर एक ही लालसा है, अगर आप मेरे सामने आए गए हो प्रभु, तो मैं ये चाहता हूं मैं तुम्हारे समान, ये तो नहीं कहा चतुराई, देखो मांगने क्या चल, आपके समान, भाई ब्रह्म के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सीधे लफ्जों में नहीं कहा है यहां पर कह दिया कि तुम्हारे समान में सुत जा। तो भगवान कह रहे कि आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां खोजने जाऊं, मैं अपने समान कहां खोजने जाऊं, नप तब तने होब मैं आई। हे नप, हे राजन, मैं तुम्हारा ही बेटा हो जाऊंगा। शत्रुपा भी जी थी वहां पर। शत्रुपा जी से पूछा कि आपकी कोई इच्छा, आप कुछ चाहते हो, आप भी कुछ मांग सकते हो, हम आपके सामने खड़े हैं। तो कह रहे हैं जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथा के चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोए अति प्रिय लगा, सोई कृपाल मोए अति प्रिय लगा। जो वर मनु जी ने मांगा है, मेरे पति ने मांगा है, मुझे भी वो वर बहुत प्रिय लगा। वास्तव में मेरे दिल की बात ही इन्होंने कह दी, मैं भी आपको अपना सुत जैसा चाह रही, मैं आपको ही अपना सुत। दोनों ने मान लिया एक ही बात कि हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते, बेटा चाहते। अब जब ऐसी बात हो गई, प्रभु ने कहा जाओ मैं आपके घर बेटा बनकर आऊंगा।
पर उसके बाद में मनु जी ने जो कही है, उसके बाद में जो मनु जी ने कही है, वो बात समझने लायक है, देखने लायक है और दिल में उतारने लायक। हमारे सामने भगवान आ जाते हैं, हम सबके सामने भगवान हैं ही, आ नहीं जाते। भगवान कहीं ऐसा थोड़ी है कहीं हम सबसे दूर है, पर हम उन्हें अंग संग देखते हुए, अपने हाजिर नाजिर जानते हुए अपनी जीवन की राह नहीं बना पाते, इसलिए वो हमसे हो जाता। भाई ऐसा तो नहीं है, जब रामायण में अगले आएगा भी कि आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसका मुख नहीं है वो पर सारे रसों को भोगने वाला है। बिन बाणी बगतावल जोगी, उसकी बाणी नहीं है फिर भी सारी बाणियों का वो जो बहुत बड़ा वक्ता वही है। तो जब वो ऐसा है ब्रह्म, तो हर समय है, हर जगह है, हर घड़ी है। पर जब राजा मनु के सामने जब ब्रह्म प्रकट होता है तो मनु ने क्या मांगा कि तुम समान, मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे के रूप में, मैं प्यार तो करता हूं पर मैं आपको दुलार करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी गोद में खिलाना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जाओ, ऐसा होगा, तुम्हारे लिए मिलेगा ऐसा करने के। पर फिर भी मनु जी के दिल में एक और इच्छा रह गई। क्या रह गई? कि अगर मैं आपको बेटा करके मानूंगा तो लोग कहेंगे ब्रह्म को बेटा करके मानूंगा। ये बात मनु के लिए लगी और फिर मनु ने फिर प्रभु से बात कही। क्या कही? बांधा चरण मनु कहुआ बोरे, बांधा चरण मनु और कहुआ बोरे, अरे अवर एक बिनते प्रभु मोरे। चरणों में वंदना करके, चरणों में मत्था रख, चरण बंद प्रभु कहो। फिर मनु जी ने बहुत फिर एक बात कही, विनती, एक विनती और है मेरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, एक विनती और है। क्या विनती कह रहे हैं? एक विनती और है, मतलब जो चाह रहे थे वो तो मिल ही गया, पर एक विनती और अभी प्रभु से मांग रहे हैं। एक विनती क्या मांग रहे हैं? कि मन बेन फाना जे मा जाला बेना मीना हो, के मन बेन फाना जे मा जाला बेना मीना, और ममा जीवन में ता तुम्हें अधीना, मम जीवन में ता तुम्हें अधीना। मरे बिन फण, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है कि मणि के वियोग में अपने प्राण, जल बिन मीना, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसी मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे। तुम मेरे सामने पुत्र तो प्रकट हो, पर मेरा जीवन ऐसे रहे कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊं। जैसे मणि के बिना सर्प, जल के बिना मछली नहीं रहती है, मम जीवन, मेरा जीवन जो है तुम्हारे मिति, तुम्हारे प्रति ऐसा सजग रहे कि मैं अधीन रहूं आपके। जैसे जल के अधीन मछली रहती है, जल ना हो मर जाती है, और सर्प जो होता है मणि के अधीन रहता है। हे प्रभु, ऐसा मेरा जीवन है। असवार मांगा चरण गहरे हो, मांगने से पहले चरणों की वंदना की, मत्था धर करके। एक विनती सुनो मेरे प्रभु मनु जी ने, और दूसरी जब बात कही कि मेरा जीवन तुम्हारे अधीन हो रहे, मैं तुम्हारे बिना जी ना पाऊं,
मेरा ऐसा जीवन होना चाहिए। अगर आप मेरा बेटे बन के आओ तो असमर मांग चरण गहरे, बर मांगने के बाद में एकदम चरणों में गिर जाते, चरण पकड़ लेते हैं मनु जी भगवान, चरण गहरे हो, चरणों में एकदम लिपट जाते। ऐ वो मस्त करुणा निधि कहू, ऐ मत भगवान ने कहा ऐ मत जाओ ऐसा। अब बात यहां आती है रामायण में, जब वनवास हुआ तब भी सुमंत्र जब लेके गए तो तुरंत छोड़ देना चाहिए था जल के बिना, पर जब सुमंत्र लेके गए तो सुमंत्र से राजा दशरथ ने कह दिया कि भैया सुमंत्र जा तो रहे हो तुम, पर इन्हें लौटा लाना। और जब नहीं लौट के आए और सुमंत्र खाली आए हैं तब फिर नहीं जिए राजा दशरथ। पर उससे पहले की घटना है, एक और भी तो है। जब विश्वामित्र जी मांगने आए राम को, जब विश्वामित्र जी मांगने आए और विश्वामित्र जी जब ले गए तब कैसे जीवित रह गए भाई। यहां तो मांग लिया है इन्होंने कि मेरा जीवन आपके निमित्त इतना प्यार से भरपूर हो कि मैं तुम्हारे बिना जी ना पाऊं, पर जब विश्वामित्र जी ले गए तब कैसे। यहां पर अपने आप को आरोपित कर दिया है विश्वामित्र के। कहा है रामायण में, मेरे प्राण नाथ सोता दो, मेरे प्राण नाथ, हे नाथ मेरे प्राण है ये दोनों शब्द। और क्या है, तुम मुनि पिता आन नहीं को, पर तुम इनके पिता के समान रहना। आन दूसरे नहीं, जैसे मैंने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं वैसे ही तुम इनके पिता बनकर रहना, यानी अपने आप को आरोपित कर दिया पिता। फिर वहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने समझा दिया है कि ये ले नहीं जा रहे हैं बल्कि ज्ञानवान, विद्यावान और शक्तियों से भरपूर करने ले जा रहे हैं आपके बच्चों। गुरु महाराज ने समझा दिया है कि कुछ समय को, बहुत थोड़े से समय को जा रहे हैं, यह 14 साल की अवधि कैसे जीते। इसलिए शंका का समाधान यह है कि वहां पर गुरु लोगों ने, अच्छे लोगों ने समझा दिया तो धीरज धारण कर लिया, धीरज धारण कर लिया। पर यहाँ पर रामायण सुनने और पढ़ने का एक ही मतलब है। रामायण में एक चौपाई जो पिछले हम लोग गाए है और बाबा तुलसी ने कही है कि अहिमे रग पाता नामे उदारा, अहिमे रग पाता नामे उदारा, अति पावन पुराने श्रत सारा, अति पावन पुराने श्रत सारा। इस रामायण के अंदर भगवान का जो नाम है, राम नाम जो है, वो उदारता के साथ भरा पड़ा है, उदारता के साथ भरा पड़ा है। उदार का मतलब होता है कि जो हर समय उदार रहे। तो राम नाम जो है कोई भी ले, किसी हाल में भी ले, ये इंसान का कल्याण ही करता है। अति पावन, ये बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, मतलब अति पावन, अति से अति पावन है। पुराण, जितने पुराण है 18 पुराण, श्रुत चारों वेद, श्रुत सारा, इन सबका सार है राम। इसलिए हम रामायण पढ़ रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते ये राम नाम या सुनते सुनते ये राम नाम इतना प्यारा लगने लगे कि बंदो अवध बुहार। क्या कहा, सत्य प्रेम जय राम पर, बंदो अवध बुहार, बिछरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रन एव पर हरे, बिछरत दीन दयाल। जैसे राजा दशरथ से राम जब बिछड़े तो उन्होंने उस शरीर को तिनके के समान,
ऐसे ही जहां हम अपने आप को सजगता के साथ रखें। क्या है जीवन? जीवन का एक ही सार है, इंसान सजग होकर रहे। सजगता क्या? मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का मूल क्या है, मैं जी क्यों रहा हूं। रामायण अगर किसी को प्रिय है तो फिर राम से लगाव होना चाहिए, राम से जीवन जुड़ा होना चाहिए। हम अपने आप को सजगता के साथ जिए कि हम राम के साथ हैं या माया के साथ या दुनिया के साथ, संसार के साथ। पग पग पर हम अपने आप को निरखते रहें, परखते रहें, देखते रहें कि हम कहाँ पर। यही रामायण का मूल उद्देश्य है कि हम अपने आप को राम के साथ बनाकर रख सकें। और ये तभी संभव होता है कि जब हमारा तन निश्चल हो, मन निश्चल हो, हृदय में निश्चलता हो, प्रभु का प्यार हो। और प्यार की एक ही बात है प्रभु की, कि प्रभु की हम पर कृपा दृष्टि। जब प्रभु की हम पर कृपा दृष्टि होती है, परमपिता परमात्मा की जब हम पर कृपा दृष्टि होती है, तब हमें राम प्यारे लगने लगते। फिर यह लगता है कि जीवन राम के बिना अधूरा है और सूना, तब लगने लगता है। फिर कुछ त्यागने की बात नहीं होती ना, कुछ छोड़ने की बात नहीं होती ना, क्योंकि जो त्यागने लायक है, जो छोड़ने लायक है, उधर मेरी दृष्टि जाती ही है। क्योंकि दृष्टि में राम समाये है, सोच में राम समाये है, समझ में राम समाये है, ध्यान में राम है, ज्ञान में राम है, हर जगह राम है। तब गलत को त्यागने की बात ही नहीं होती, क्योंकि उधर हम जाते ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए जो प्रिय है वो, उसके साथ मेरा संबंध जुड़ गया। ये राजा दशरथ की विनती करते हुए बाबा तुलसी हमें समझा रहे हैं। और देखिएगा, जब लौट के आए हैं सुमंत, तब फिर नहीं रहे हैं राजा दशरथ। रामायण में सफा लिखा है कि एतन राख करो मैं कहा, एतन राख और करो मैं कहा, जहना प्रेम पान मोरा निभाए। तन राख और करो मैं कहा, जैन प्रेम पन मोरे निवाहा। इस तन को रखकर मैं क्या करूं कि जिसने मेरे प्रेम के पन को नहीं निभाया, जिसने मेरे प्रेम को नहीं निभा सका, इस तन को मैं नहीं रखूं। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर विरह राव कहो सब। 6 बार राम राम कहे राजा दशरथ ने अंतिम समय पर, और अपने प्राणों को ऐसे त्याग दिया है जैसे एक तिनके को त्यागने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये था राम का प्यार राजा दशरथ के अंदर। अगले कह रहे हैं, राजा दशरथ की वंदना करना शुरू की, तो वंदना फिर परिवार की करनी चाहिए थी और जो राम के प्रिय लोग उनकी, पर तुरंत ही राजा जनक की वंदना कर बीच में। क्यों कर दी? कि बिल्कुल राजा दशरथ की बराबरी में लाकर खड़ा किया है। राजा दशरथ प्रेमी हैं और राजा जनक ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी। दोनों कह रहे हैं कि प्रणवो पर जना सहिता विदेहु, जाए राम पदा गूढ़ा स्नेहु। के प्रणवो पर जना सहिता विदेहु,
जाए राम पैदा गुड़ा सनेहू के जाए राम पैदा गुड़ा सनेहू के प्रणवा पर जाना सहिता विदेहो जाहे राम पैदा गुड़ा सनेहू के जोगा भोगा मैं राखे गोई के जोगा भोगा मैं राखे गोई रामा बिलोगा ता प्रगट सोही के जोगा भोगा मैं राखे गोई रामा बिलोगा ता प्रगट सोही रामा बिलोगा ता प्रगट सोही बंदों परिजन सहित पूरे परिवार सहित विदह राज की वंदना की है, राजा जनक की वंदना। राजा जनक में गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम इतना गूढ़ के अंदर अंदर बाहर किसी को पता ही ना चले। ब्रह्म से प्यार है पर बिल्कुल संसार ही जैसे जीते हैं, जैसे संसार के लोग जीते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं, जोग भोग में राखे हुए, यानी भोग बिल्कुल सांसारी इंसानों जैसे जीते हैं। पता ही नहीं चलता है उनके प्यार का, पता ही नहीं चलता है कि वो ब्रह्म से प्यार करते हैं। इतना गूढ़ प्यार है उनके, किसी दूसरे को ये महसूस नहीं होता कि ये ब्रह्म को जानने वाले। यथार्थ रूप से जोग भोग में, यानी कि जो जोग है उनका, जो योग है, परमात्मा से जो लगाव है, परमात्मा से वो जुड़े हुए हैं, वो भोग में बिल्कुल खाते हुए ब्रह्म को खा रहे हैं, पीते हुए ब्रह्म को पी रहे हैं, देखते हुए ब्रह्म को देख रहे हैं, हर जगह ब्रह्म को देखते हुए वो जोग भोग में राखे हुई राम बिलोकत प्रगट, राम को बिलोकते, राम को देखते ही एकदम वो प्यार रोक ना सका और प्रगट। ऐसे हे राजा जनक, इतने बढ़िया। देखिए राजा जनक जो थे वो, उनके यहां जो भी राजा हुए उनका जनक ही नाम पड़ा। शीरध्वज नाम का ये त्रेता युग में जब जनक नंदिनी इनके यहाँ थी, तो ये वहां पर भी इनकी बहुत कथाएं, जितने राजा हुए सारे के सारे ज्ञानी हुए हैं, ध्यानी हुए हैं, परमात्मा के प्रेमी हुए, बहुत कथाएं हैं राजा। पर वहां पर एक कथा जो बहुत प्रचलित है, जो इनके बारे में विधे ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है। इतना इन्हें अपने देह से कोई ज्यादा शुद्धि नहीं, यानी कि देह का मतलब इंद्रियों में कोई खास इनका लगाव नहीं था, इनका लगाव ब्रह्म में था, इसलिए देह से जो उपराम हो गया उसे विधेय है। जो शरीर से ऊपर उठ गया है, जिसे आत्म सुख की अनुभूति होती है, उसे विधेयक है। जो आत्मा में रमण करने वाला हो गया है, जो ब्रह्म और आत्मा को एकाकार करने वाला हो गया है, उसे विधेयक। ऐसे राजा जनक की वंदना बाबा तुलसी ने की और जोग भोग में राखे, यानी कि जोग जो था उनका वो भोग में मिला कर रखा है। राम को देखते ही वो प्यार छुपा ना सके और कहे पड़े हैं कि जो मेरा मन जो है हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, यानी कि जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, विश्वामित्र जी से कहा है राम को देखने के बाद, जो मेरा मन
हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, वो इन्हें देखकर बरबस इनकी ओर खींचा क्यों जा रहा है। बरबस यानी मैं इनकी ओर लगाव नहीं रखना चाहता, फिर भी मेरे अंदर से मैं खींचा जा रहा हूं। क्या ये स्वयं ब्रह्म तो नहीं? स्वयं ब्रह्म तो नहीं, वो प्रकट हो गया, रोक नहीं पाए राजा जनक। ऐसे राजा जनक की वंदना करने के बाद में आप बहुत प्रिय रामायण के पात्र भरत जी की वंदना की है बाबा तुलसी ने, के प्रणवो प्रथम भरत के चरना, के प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत चाहे न वरना। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत चाहे न वरना। अच्छा, वंदना तो बहुत लोग कराए बाबा तुलसी पिछले, फिर यहाँ पर वर्णो प्रथम, प्रथम क्यों लिख रहे हैं? पहली बार मैं वंदना कर रहा हूं, पर हाँ भगवान के और 3 भाई हैं, पर उन सबसे पहले भरत जी की वंदना कर रहे हैं, इसलिए प्रथम लिख दिया। और कह रहे हैं जास नेम व्रत जाय न, उनका जो नेम है, जो व्रत है, वो किसी से वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? अगमा स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विद हरि हर को। इतना गहरा प्रेम है भरत जी का और राम जी का, अगम, जिसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। अगम का मतलब है जिसकी कोई था नहीं लगा सकता। अच्छा, था लगाने में देखा, अच्छा कौन था लगा सकता है? किसी की कोई था लगा सकता है? ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई इंसान है जिसकी कोई था लगा सकता है? ऐसा कोई इंसान है जिसकी कोई ऐसा कोई है इस ब्रह्मांड में जो था लगा ले ब्रह्म की और भरत के और राम के प्यार की कोई था लगा ले? ऐसा कोई है? तो कह रहे ना, है ही नहीं। क्यों? कि जहां ना जाए मन विधि हरि हरि को। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं और राम जो है उनकी, ब्रह्म जो है रचना करने वाले हैं, विष्णु जो है पालन करने वाले हैं, शिव जी जो हैं संहार करने वाले हैं। यही 3 मुख्य देव हैं, बड़े देवता हैं। वो भी वहां पर भी इन सब का मन नहीं जाता। जहां ना जाए मन विधि हरि। जब इनका ही मन नहीं जाता तो साधारण भक्त लोग कैसे पहुंच सकते हैं, या साधारण इंसान कैसे इनके लिए लगा सकता है? जहां ना विष्णु का मन पहुंच सकता, ना ब्रह्मा का मन पहुंच सकता, ना शिव का मन पहुंच सकता। अगम सने, इसलिए भरत जी के नेम और व्रत को कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जब भरत जी को देखा है, क्या अवस्था में देखा है भरत जी को, कभी लिखते हैं बाबा तुलसी लिखते हैं, माध्यम है हनुमान जी ने देखा है कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकट कृषि गात, राम राम रघुपति जबत श्रवत नैने जले जात। बैठे देख कुशासन, भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं। भरत जी जो है वो कुश के आसन पर बैठे हैं, जटा उनका मुकट है, उनके सिर पर लगा हुआ जटा मुकट कृष्णगात, और उनका जो है शरीर जो है वो बहुत सूख गया है, कृष्ण माने लट गया है, कृष्णगात। राम राम रघुपति जपत, राम हा राम, राम हा राम, ये उनके मुंह से हमेशा निकल, राम राम रघुपति जपत, चिरवत नैन जल जात, और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। ऐसा प्यार है श्री भरत जी का राम के ऊपर, ऐसा प्यार है। ऐसे भरत जी की वंदना करते हुए
और आगे कह रहे हैं कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबद मदप एवा तजय न पशु। राम चरण पंकज मन जासु, राम के चरणों में उनका ऐसा मन लगा हुआ है जैसे भौरा जो होता है वो फूल में जब बैठ जाता है तो वो उसके भास को नहीं छोड़ सकता है, प्यार में डूब जाता है, यानी कि वो उसके रंग में इतना रह जाता है, उसे अपने तन का मन का कुछ होश नहीं रहता है। इसी प्रकार राम के चरणों में भरत जी का प्यार है, लगे हुए हैं वो राम में इतने कि राम, पूरी दुनिया राम राम जपती है, पर मेरे प्यारे राम भरत जी को जपते हैं। ऐसा प्यार है राम और भरत का। हम रामायण से कुछ अपने आप को जीने के लिए सीखें, अपने आप को जानने के लिए सीखें, इसीलिए रामायण गाई जा रही है। और अगले गाने का जो दिल है वो एक ही है कि हम इसमें डूबें और इससे कुछ सीखते हुए अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन का कल्याण करें। हमारे जीवन में एक ही बात रहे कि प्रभु जैसे भी निभाओ आप हमें निभा लो, आप हमारा हाथ पकड़ लो जिससे हम कहीं बहक ना जाएं, कहीं डिग ना जाएं, कहीं गिर ना जाए। हे प्रभु कल काल है, पग पग पर माया का जोर है प्रभु, अपनी कोई ऐसी करनी भी नहीं है कि जो हम तुम्हें याद कर सके। तो हे दाता अपनी ओर हमें लगाए रखना, अपने चरणों का सहारा दे करके, अपनी ओर लगा करके हे प्रभु अपनी याद देते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ सबको